हेलो स्टूडेंट्स, सो आज का सेशन में हम जेई मेंस एंड जेई एडवांस के 2026 से लेकर 20 तक के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, पीवाईक्यू के साथ उसके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरी पीवाईक्यू 2026 से लेकर 20 तक के मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो विल डिस्कस द पीवाईक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आया है जेई मेंस 2026। ओके, 2026 का क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ। ओके, तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, इट इज आस्किंग 2026। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पहले समझ के लेना, आपको क्या दिया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शोज द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन देयर विल बी द इंटरचेंज ऑफ लिगैंड, ओके, बिटवीन द टू डिफरेंट मेटल्स। ओके, कैटोनिक एंड एनोनिक पार्ट में क्या होता है, उसमें लिगैंड का इंटरचेंज होता है एंड मेटल भी डिफरेंट होते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। चलो चेक करते हैं वन बाय वन ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया है आपको AgNH3 2 टाइम्स, ओके, और AgCN 2 टाइम्स। तो यहाँ पे सिल्वर क्या है, मेटल है, यहाँ पे भी सिल्वर मेटल है। तो अगर सेम मेटल आता है तो ये कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म नहीं होता, क्योंकि मेटल शुड बी डिफरेंट। ओके, और लिगैंड का एक्सचेंज होना चाहिए। अभी देखो ऑप्शन बी चेक कर लो, यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे क्रोमियम है, और लिगैंड 6 अमोनिया हेक्सा एमिनो कोबाल्ट, और यहाँ पे कौन सा है, क्रोमियम है, साइनाइड 6 टाइम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेटल भी डिफरेंट है, और यहाँ पे लिगैंड का एक्सचेंज हो सकता है, जैसे कि अमोनिया 6 टाइम है तो यहाँ पे इस तरफ पे एक्सचेंज होगा, और ये साइनाइड इस तरफ पे एक्सचेंज होगा। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। सेकंड, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेंगे। सो दिस शोज द कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म बी। उसके बाद सी चेक करो स्टूडेंट्स, सी में क्या है, कोबाल्ट है, यहाँ पे भी कोबाल्ट है, सेम मेटल है, तो ये कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट डी चेक करो एक बार, इसमें Fe है, इसमें कोबाल्ट है, सो मेटल इज डिफरेंट। अब यहाँ पे लिगैंड देखो, अमोनिया 6 टाइम है, साइनाइड 6 टाइम है, सो दिस विल शोज द कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। सिंपल स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है यहाँ पे। जब भी कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चंस आएगा तो मेटल जो होगा वो डिफरेंट होना चाहिए, और लिगैंड का एक्सचेंज होना चाहिए कैटोनिक एंड एनियोनिक पार्ट में। ओके, तो ई चेक करेंगे। ई में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोबाल्ट एज ए सेंट्रल मेटल है, या Fe एज ए सेंट्रल मेटल है, तो मेटल डिफरेंट है, यहाँ पे भी लिगैंड का एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि कोबाल्ट के साथ ये 6 साइनाइड ज्वाइन हो सकते हैं, और Fe के साथ 6 अमोनिया ज्वाइन हो सकते हैं। सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। तो कौन कौन सा हुआ देखो, यहाँ पे कौन कौन से करेक्ट आएंगे आपके, बी, डी एंड ई। ऑप्शन बी, डी एंड ई चेक कर लो एक बार। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी, डी एंड ई। ओके, सो ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, डी, ई, दीज आर द कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सो दिस क्वेश्चन आस्किंग जेईई मेंस 2026। ओके, 26 में पूछा ये क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, पहले क्या करना है आपको, अच्छे से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके लेना है, एंड चेक इट व्हाट दे आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट दे आर आस्किंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी हियर, an excess of AgNO3 is added to the 100 ml of 0.05 mole of solution of tetra aqua dichloridochromium chlorides. Okay, the number of moles of AgCl precipitated will be, so ये into 10 to the power 3 के रेंज में होगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडोक्रोमियम क्लोराइड। ओके, सो ये कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स, क्रोमियम इज द सेंट्रल मेटल यहाँ पे। तो यहाँ पे टेट्रा एक्वा, तो यानी कि वाटर जो है 4 टाइम है यहाँ पे, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो, तो इसके पहले आप Cl2 लगा सकते हैं। उसके बाद क्लोराइड, Cl ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड रहेगा। ओके, ये स्ट्रक्चर आएगा स्टूडेंट्स। ओके, क्लोरीन बाहर है एज अ काउंटर आयन, तो यहाँ पे सिल्वर के साथ ये प्रेसिपिटेट बना सकता है। अगर आप AgNO3 लोगे, AgNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, AgCl बाहर निकलेगा, AgCl, और आपको मिलेगा CrAH2O 4 टाइम Cl2 एज इट इज। ओके, दिस वन, ये ब्रैकेट यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर ही है, और NO3 आपको यहाँ पे आएगा NO3, और प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। ओके, सो इस तरह की सिंपल रिएक्शन होगी इसमें, लेकिन आपको पूछा क्या है, दैट इज आस्किंग इज डिफरेंट।
तो यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम दिया है स्टूडेंट्स। सो ये कितना है आपका, मोल्स कितना है, m इंटू वी आपको करना है, मोल्स इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। m कितना दिया है 0.05 मोल्स और वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml। तो सिंपल आपको क्या करना है, और इट इज इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर -3, यहीं पे दिया है, इस रेंज में आने वाला है। तो आपको क्या करना है, m दिया है यहाँ पे 0.05, ओके 0.05 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 इंटू 10 टू द पावर -3, ये 10 टू द पावर -3 ऐसे ही रख दो। 0.05 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 5 आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2026 में पूछा है, तो इसका आंसर आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये पूछा है जेईई मेंस 2025 में। ओके स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन देख लो, द कॉम्प्लेक्स दैट शोज द फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमेरिज्म। ओके स्टूडेंट, शॉर्ट में बता देता हूँ, फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमेरिज्म में होता क्या है, सेम टाइप के जो भी लिगैंड्स होते हैं वो फेशियल फॉर्म में यानी कि सेम साइड में होते हैं इन ट्रायंगुलर फॉर्म। ओके, ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं सेम साइड। तो आपको क्या चाहिए, सेंट्रल मेटल को जो भी लिगैंड होगा सेम टाइप, अलग अलग के लेकिन सेम इक्वल लिगैंड्स होना चाहिए। जैसे कि अभी देखो ऑप्शन 1 देखो, कोबाल्ट है, अमोनिया 4 टाइम है, क्लोरीन 2 टाइम है। सो यहाँ पे सिस ट्रांस तो नहीं शो कर सकते हम फेशियल और मेरिडियनल में, यस। उसके बाद ऑप्शन बी चेक कर लो, कोबाल्ट है, अमोनिया 3 टाइम्स, क्लोरीन 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट सिस ट्रांस शो कर सकते हैं। ओके, सिस बोले तो ये फेशियल आइसोमेरिज्म होता है, सेम ग्रुप, जैसे कि अमोनिया आप सेम साइड दिखा सकते हैं इन ट्रायंगुलर फॉर्म, और क्लोरीन सेम साइड दिखा सकते हैं, दैट इज फेशियल, एंड उसके अपोजिट आपको दिखाना है मेरिडियनल। तो ये आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एक बार ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं, COEN 2 टाइम्स एंड Cl2। सो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सिस एंड ट्रांसफॉर्म दिखाएगा आपको। ओके, और COEN 3 टाइम्स, दैट विल शोज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो आपको यहाँ पे पूछा है फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमेरिज्म, तो आंसर रहेगा B1। ओके, चलो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, 1 mole of the octahedral complex compounds CONH3 5 times Cl3, it gives the 3 moles of iron on dissolution in water। ओके, ये कॉम्प्लेक्स दिया है, याद रखना है आपको, CONH3 5 times Cl3। ओके, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे बनता है जैसे कि ये CO है और NH3 5 टाइम्स है यहाँ पे स्टूडेंट्स, CONH3 5 टाइम्स, तो एक Cl अंदर आ जाएगा, CONH3 5 टाइम्स Cl3, it gives 3 moles of iron in dissolution of water। तो यहाँ पे Cl3 बाहर 3 Cl है, तो जैसे आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म करोगे, एक Cl अंदर आ जाएगा, 2 Cl बाहर चले जाएंगे यहाँ पे। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे पूछा क्या है देखो, 1 mole of the same complex reacts with excess of silver nitrate solution, it yield 2 moles of AgCl। आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 मोल के AgCl फॉर्म होने चाहिए। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, तो यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट, ये वर्नर्स थ्योरी के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। सिंपल आपको क्या देखना है, जो भी कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विद इन द ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर, दैट इज काउंटर आयन। तो काउंटर आयन जो क्लोरीन है, हमें कितना चाहिए, 2 मोल्स चाहिए, तो क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर कितना होना चाहिए, 2 क्लोरीन्स। तो चेक कर लो एक बार कंपाउंड्स। तो ऑप्शन ए में क्या है देखो, CONH3 4 टाइम्स Cl2, ब्रैकेट के अंदर ही है, ये वाला ब्रैकेट है देखो, और ब्रैकेट के बाहर एक ही Cl है, तो यहाँ पे एक AgCl एक ही फॉर्म करेगा। ऑप्शन बी चेक कर लो एक बार, CONH3 3 टाइम्स Cl3 3 अंदर ही है, बाहर कोई Cl नहीं है, तो दैट मीन्स इट डज नॉट प्रेसिपिटेट AgCl। ओके, तो ऑप्शन सी चेक कर लो एक बार, CONH3 5 टाइम्स, एक Cl अंदर है, 2 Cl बाहर है। ओके, सो यही फॉर्मूला था हमारा, CONH3 5 टाइम्स Cl3। ओके, तो क्योंकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 6 होता है, तो ये जो Cl है, इट कैन एग्जिबिट बोथ टाइप ऑफ, दोनों टाइप की जो भी ये आइसोमेरिज्म शो करेगा, जैसे कि दोनों टाइप की वैलेंसीज सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। तो एक Cl अंदर चला जाएगा, CO, एक Cl अंदर चला जाएगा, NH3 कितना टाइम है यहाँ पे, 5 टाइम्स, और 2 Cl बाहर चलेंगे, 2 Cl2। जैसे आप 2 AgNO3 के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, ये 2 AgCl मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म होगा। सो हमें वही पूछा है, विच विल यूज 2 मोल्स ऑफ AgCl। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे Cl 2 आउटसाइड द ब्रैकेट है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेबल पार्ट।
दैट इज काउंटर आयन। तो ऑप्शन डी में चेक कर लो एक बार, ऑप्शन डी में भी सेम है, देख लो। लेकिन स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला दिया क्या है, देखो CONH3 4 टाइम है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला में यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, CONH3 5 टाइम्स आना चाहिए और क्लोरीन 3 आना चाहिए। यहाँ पे क्लोरीन तो 3 है, ठीक है, विद इन द ब्रैकेट। तो प्रेसिपिटेट किसके ज्यादा फॉर्म हो गया हमारे, ऑप्शन सी इज वन करेक्ट वन। ओके, गेट इट। सो दिस इज आस्किंग JEE Mains 2025. So the next question students on your screen, the set which does not have the ambidentate ligands. Okay, ये JEE Mains 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको ambidentate ligands पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ambidentate ligand क्या होता है, that is type of monodentate ligands which have the two donor groups. उसमें दो डोनर ग्रुप के साइड्स होते हैं, जैसे कि हमने साइनाइड ग्रुप ले लिया। ओके, ये साइनाइड अगर मेटल को ज्वाइन होता है, कार्बन से लिंक होता है, इसको हम साइनाइड बोलेंगे। यही साइनाइड ग्रुप अगर नाइट्रोजन से लिंक होता है तो इसको हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ओके, ऐसे कुछ मोनोडेंटेड लिगैंड्स होते हैं जिसमें दो डोनर ग्रुप होते हैं। ओके, उसका अटैचमेंट दोनों तरफ से होता है, उसको हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड्स व्हिच हैव टू डोनर साइड्स। तो आपको इसमें सेट देखना है करेक्ट वाला। तो साइनाइड है, थायोसाइनाइड है, NO2 ग्रुप है, ONO है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में क्या दिया है, NO2। NO2 इज व्हाट, नाइट्रो ग्रुप। तो ये एम्बिडेंटेड शो करेगा ONO, NO2 और ONO, नाइट्री2। ऑक्सैलेट है C2O4, ये तो नहीं शो कर सकता। EDTA भी नहीं शो करेगा। इथिलीन डायमंड टेट्रासीटेट, ये पॉलीडेंटेड लिगैंड्स है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद इसमें एक करेक्ट है। तो ईच चारों ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन बी में EDTA दिया है, NCS दिया है, C2O4, NCS इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी भी आएगा इसमें। ऑप्शन सी में C2O4 दिया है, NO2 दिया है, NCS दिया है, ये दो तो है। ओके, ऑप्शन डी चेक कर लो, C2O4 ऑक्सैलेट तो नहीं है, एम्बिडेंटेड। इथिलीन डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है स्टूडेंट, NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। एक्चुअली ये बाइडेंटेड लिगैंड्स है, दो डोनर ग्रुप है, देखो यहाँ पे दो नाइट्रोजन्स। ओके, अटैचमेंट ये यहाँ पे दो डोनर ग्रुप होते हैं, इसको हम बाइडेंटेड लिगैंड बोलते हैं। और H2 में एक ही डोनर ग्रुप होता है, दिस इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड्स, मोनोडेंटेड लिगैंड। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। C2O4 ये भी बाइडेंटेड लिगैंड्स है। तो हमें क्या चाहिए था, एम्बिडेंटेड लिगैंड जिसमें दो डोनर साइट होना चाहिए। तो ऑप्शन पूछा ही वही, द सेट which does not have ambidentated ligands, इसमें कौन सा सेट है जिसमें एम्बिडेंटेड लिगैंड एक भी नहीं प्रेजेंट। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। ओके, बहुत सिंपल है, इट इज बेस्ड ऑन लिगैंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये भी 2023 में मेंस में पूछा गया सवाल है। द IUPAC नेम ऑफ K3CO C2O4 3 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे देखना है स्टूडेंट्स, क्या है, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, पोटेशियम है, और C2O4 क्या है, ऑक्सैलेट है। सो ट्राई ऑक्सैलेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेट कोबाल्ट। सो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3 होता है। ओके, तो कौन सा आएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेट कोबाल्ट, दिस इज द करेक्ट नेमिंग। गेट इट, बहुत ही आसान सवाल है ये मेंस में पूछा गया। सो उसके बाद ये भी 23 में पूछा है, देखो द कॉम्प्लेक्स कैटायन व्हिच हैज अ 2 आइसोमर्स। सी स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है JEE Mains 2023 में पूछा है। 2 आइसोमर्स जब भी आपको पूछेंगे तो आपको याद रखना है कि 2 आइसोमर्स यानी कि होगा एम्बिडेंटेड लिगैंड्स। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है ऐसे कौन सा इसमें ग्रुप है जो एम्बिडेंटेड लिगैंड हो, जिसमें दो डोनर साइट हो। ओके, सिंपल है। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन है CONH3 5Cl, यहाँ पे तो कोई भी एम्बिडेंटेड लिगैंड नहीं है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद COH2O, ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये सिंगल डोनर ग्रुप है। नाइट्रोजन भी सिंगल डोनर ग्रुप है। उसके बाद ऑप्शन सी देखो, CONH3 5 टाइम्स NO2। यस स्टूडेंट्स, सो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा देखो, CONH3 5 टाइम्स, ये तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज। NO2 को हम ONO भी लिख सकते हैं एज नाइट्री2। ओके, ONO 2+। ओके, देख लो आप दोनों भी कॉम्प्लेक्स। क्या किया मैंने, CO एज इट इज, NH3 5 टाइम्स एज इट इज, NO2 को ONO में लिखा। मींस NO2 जो है लिगैंड, इसमें दो डोनर ग्रुप होते हैं, नाइट्रोजन साइड और ऑक्सीजन साइड। अगर नाइट्रोजन साइड होता है तो उसको नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, ऑक्सीजन के साइड से अटैचमेंट होता है तो उसको हम नाइट्रीटो ग्रुप बोलते हैं। सो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दिस वन एंड दिस वन। सो बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस यहाँ पे क्या है, अटैचमेंट ऑफ लिगैंड इज डिफरेंट। गेट इट, तो यही पूछा हमने, द कॉम्प्लेक्स कैटायन व्हिच हैज 2 आइसोमर्स। सो ये स्ट्रक्चर जो है ऑप्शन सी वाला, सो आपको 2 आइसोमर शो करेगा। ऑप्शन डी भी एक बार चेक कर लेते हैं, CO है, NH3 है, Cl है। सो अमोनिया इज मोनोडेंटेड लिगैंड है, Cl भी, ये तो अमोनिया कौन सा है, एक ही डोनर ग्रुप है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा C1, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट वन।
सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिस इज आस्किंग जेईई मेंस 2023. ओके, क्या पूछा है देखो क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट. सिंपल है, डबल सॉल्ट आपको पता है, फेरस अमोनियम सल्फेट है, एलम है, एफएस, उसी को हम फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं और उसी को हम मोर सॉल्ट भी बोलते हैं. चलो देख लेते हैं एक बार डबल सॉल्ट, जिसमें दो सिंपल सॉल्ट मिक्स रहते हैं. FeSO4 अमोनियम NH4 2 times SO4. सो दिस इज व्हाट FeS, फेरस अमोनियम सल्फेट. इसी को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं मोहर्स सॉल्ट. मोहर्स सॉल्ट, रिमेंबर दिस वन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट. ओके, इसमें दो सिंपल सॉल्ट ऐड होते हैं. उसके बाद ऑप्शन बी एक बार चेक कर लेते हैं. कॉपर सल्फेट है, अमोनिया है, वाटर है. सो दिस इज नॉट डबल सॉल्ट. K2SO4 Al2SO4 3 times, यस दिस इज डबल सॉल्ट. एलम का स्ट्रक्चर है. उसके बाद ऑप्शन डी एक बार देख लो, FeCN2 4KCN, दिस इज नॉट डबल सॉल्ट. तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? A एंड C. चेक कर लो कहां पे है क्या, A एंड C. A एंड C, ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर. A एंड C. गेट इट? समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या देखना है आपको? डबल सॉल्ट. याद कर लो ये एलम का और FeS का, फेरस अमोनियम सल्फेट. दीज आर व्हाट? डबल सॉल्ट. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑन योर स्क्रीन. द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली इन. ओके, यहाँ पे दिया है देखो, CONH3 5 times Cl और ब्रैकेट के बाहर है Cl2. तो हमको यहाँ पे देखना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज. वर्नर्स थ्योरी में आपने डिस्कस किया है प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल. तो सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती है स्टूडेंट? जनरली सेकेंडरी वैलेंसी शोज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड प्राइमरी वैलेंसी शोज द ऑक्सीडेशन नंबर. तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सेंट्रल मेटल को कितने लिगैंड अटैच है, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर. ये आपका सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, अमोनिया 5 times है, एक क्लोरीन है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6. ओके, इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लो स्टूडेंट्स. ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है कितना होता है? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ओके, कोबाल्ट में कितने हैं? Cl2 प्लस 2 है, -2 है, और इसका 0, ये -1, कितना आएगा? +3 आएगा. ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3. 3 and 6 आएगा आपका. ओके, सिंपल. कोबाल्ट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, दैट इज योर प्राइमरी वैलेंसी. तो वही पूछा है आपको, प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर. और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? प्राइमरी उसका लिगैंड जितने अटैच है सेंट्रल मेटल को, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, राइट. और प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर, पर्टिकुलर मेटल का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है. सो चेक कर ले एक बार, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है. ये अमोनिया 5 है, एक क्लोरीन है. सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट. 3 and 6. एडिट स्टूडेंट्स, जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है. नेक्स्ट देख लो एक बार, ये जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. जेईई एडवांस 2025. ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सी हियर, जेईई एडवांस में पूछा गया सवाल है. ड्यूरिंग द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन in aqueous solution, one of the ligand coordinated to the metal ion is converted to. ओके, तो आपको यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस दिया है ना एडवांस लेवल का, 2025 में पूछा है, तो आपको सिंपल कुछ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का स्ट्रक्चर Na2, ओके, Fe CN5 times, CN5 times NO. It is students, Na2Fe CN5 times NO. ये हुआ आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का स्ट्रक्चर. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द रिएजेंट. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये हम सल्फर टेस्ट के लिए यूज करते हैं. जैसे आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, आपको क्या करना है? सल्फाइड आयन दिया है, देखो यहाँ पे सल्फाइड आयन. तो सल्फाइड आयन किस में होता है? सोडियम सल्फाइड में, Na2S. ओके, ये हमने सल्फाइड आयन लिया, तो उसके साथ जैसे ही रिएक्शन करोगे स्टूडेंट्स, क्या होगा देख लो यहाँ पे. ये Na2 है, ये Na2 है, क्या होगा? Na4 होगा. ओके, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे जो सल्फर है वो NO के साथ रिएक्ट होगा, NOS मिलेगा. तो ये Fe CN5 times हेक्सासाइनोफेरेट. ओके, उसके बाद NOS. सो NOS यहाँ पे क्या है? NO का कन्वर्जन किसमें हुआ है स्टूडेंट्स? NOS में. चेक कर लो एक बार, कहाँ ऑप्शन में दिखता है क्या NOS? यस, द मेटल आयन इज कन्वर्ट. लिगैंड्स कौन सा? देखो NOS. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट वन, NOS. सो ये रिएक्शन याद रखना है आपको. जे एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान है. इवन जीओसी में भी दिया है, देखो ये. ओके, लास्ट पार्ट में क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दिया है जीओसी में, दैट देयर आल्सो वी कैन सी द
स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की रिएक्शन हम सोडियम सल्फाइड के साथ करने के बाद क्या मिलेगा, Na4FeCN 5 टाइम्स NOS। तो यहाँ पे NO का कन्वर्जन NOS में हुआ है, सो दैट इज द ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। चेक करते हैं हम, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट EDTA। सो EDTA क्या होता है स्टूडेंट्स, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, दिस इज पॉलीडेंटेड लिगैंड्स, उसी को हम हेक्साडेंटेड लिगैंड बोलते हैं। सिंपल आपको इसका करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा है। तो EDTA में क्या होता है, CH2 दो CH2 होते हैं, दो नाइट्रोजन होते हैं और दो ऑक्सैलेट ग्रुप 4 होते हैं, CH2COH CH2COH CH2COH। चेक करते हैं एक बार, CH2 यहाँ पे तो CH डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे तो वैलेंसी सेटिस्फाइड ही नहीं होती। ऑप्शन सी एक बार चेक कर लो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दो नाइट्रोजन है, यस करेक्ट। CH2COH 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 CH2COH, यस। क्या है, EDTA, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। EDTA क्या मतलब होता है, इथिलीन डायअमाइन टेट्राएसीटेट। ये भी जेईई एडवांस 2010 में पूछा है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके, इथिलीन डायअमाइन, देखो दो इथिलीन ग्रुप है, CH2 CH2 इथिलीन, डायअमाइन बोले तो NN, डायअमाइन टेट्राएसीटेट, एसीटेट ग्रुप CH2COH 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 CH2, 4 टाइम है, टेट्रा बोले तो 4, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे तो पूरा रॉन्ग है। ओके, सो योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये भी जेईई एडवांस को पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी द एज पर द आईपीसी नॉमेनक्लेचर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स दिया है COH2 4 टाइम्स NH3 2 टाइम्स Cl3। सो स्टूडेंट्स वाटर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये भी जेईई एडवांस को पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, एज पर IUPAC नॉमेनक्लेचर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, IUPAC नेम के ऊपर पूछा है जेईई एडवांस के लिए। ओके, तो देखो कोबाल्ट है H2O 4 टाइम्स है, H2O क्या बोलते हैं हम, एक्वा। ओके, उसके बाद NH3 है 2 टाइम्स Cl3 है, तो क्या आएगा नाम स्टूडेंट्स इसका, डाई एमिनो। एमिनो कितने टाइम है, पहले हम क्या लेते हैं हमेशा, एस, विच ग्रुप विल टेक फर्स्ट, कौन सा लेंगे दोनों में से, न्यूट्रल लिगैंड फर्स्ट लेते हैं, डाई एमिनो टेट्रा एक्वा, एक्वा मींस 4 टाइम्स, वाटर 4 टाइम, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3, तो ये Cl3 भी बाहर है तो 3 आएगा। तो क्या कौन सा ऑप्शन मैच होगा, देखो टेट्रा एक्वा डायअमीनो, सॉरी डायअमीनो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। एमिनो NH3 ग्रुप 2 टाइम्स है, डायअमीनो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना आएगा, +3। ये रोमन नंबर में दिखाते हैं हम, 1 2 3 लाइक दिस, गेट इट। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी एडवांस लेवल क्वेश्चन है, जेईई एडवांस को पूछा है। क्या है देखो, द आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ, आयोनाइजेशन आइसोमर पूछा है इसका, क्रोमियम H2O 4 टाइम्स एंड ClNO2 Cl इज। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, टेल मी फर्स्ट, इन आयोनाइजेशन आइसोमर्स आयंस अलग अलग शो करते हैं हम। यहाँ पे कौन से आयन है, क्लोरीन और NO2 के आयंस है। ओके, क्रोमियम तो सेंट्रल लिगैंड, सेंट्रल मेटल है, H2O इज एन लिगैंड, ये भी लिगैंड ही होता है, लेकिन आयंस जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है वो कौन सा है, क्लोरीन और NO2। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे NO2 विद इन द ब्रैकेट है, अभी हमें क्या देखना है, ऑप्शन में NO2 बाहर आना चाहिए, Cl अंदर आना चाहिए, मीन Cl2 अंदर आना चाहिए। ओके, तो कौन सा ऑप्शन मैच होता है, और वाटर तो एज इट इज आप एक वाटर बाहर निकाल सकते हैं, 3 वाटर अंदर रख सकते हैं, ये तो नो नीड टू शो दैट वाटर, वाटर की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो फिक्स लिगैंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है क्रोमियम का, 6, तो वाटर अंदर ही रखना पड़ेगा H2 4 टाइम्स। तो कौन सा मैच होगा, देखो क्रोमियम H2 4 टाइम्स, हमें NO2 क्या करना है, बाहर निकालना है, 2 Cl अंदर लेना है, तो पहला ऑप्शन क्या है, CrH2 4 टाइम NO2 नहीं, सो NO2 अंदर ही है यहाँ पे, ये तो नहीं आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख लो क्रोमियम अंदर है, क्रोमियम H2 4 टाइम इनसाइड द ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, 2 क्लोरीन, पहले वाला एक क्लोरीन था, इसमें एक बाहर का क्लोरीन अंदर आया, राइट, और NO2 बाहर गया ब्रैकेट के बाहर। सो आयोनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, आयंस अलग अलग होने चाहिए, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, नहीं, देखो ऑप्शन बी का और यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन जो है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेंज क्या किया इन्होंने, इस स्ट्रक्चर में ब्रैकेट में मींस कोऑर्डिनेशन एंटिटीज जो होती है विद इन द ब्रैकेट, NO2 इनसाइड द ब्रैकेट है और क्लोरीन आउटसाइड है और एक क्लोरीन अंदर है, तो
इसमें क्या आयनाइजेशन में क्या होता है, ये दोनों, ये भी क्लोरीन बाहर चला जाएगा, ओके, और NO2 अभी बाहर है, ये Cl अंदर आ जाएगा, 2 Cl अंदर, एक NO2 बाहर, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। गेट इट? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द IPC नेम ऑफ, ये भी जेईई एडवांस को पूछा गया क्वेश्चन है, ओके, IPC नेम ऑफ NiNH3 4 टाइम्स NiCl4, NiCl4, ओके, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, पहले न्यूट्रल लिगैंड पहले लेते हैं हम, न्यूट्रल लिगैंड कौन सा है, अमोनिया है, टेट्रा एमिनो निकेल, ओके, टेट्रा एमिनो निकेल ऑक्सीडेशन नंबर 2 आता है इसका, उसके बाद टेट्रा क्लोरो निकेलेट, टेट्रा क्लोरो, क्लोरीन कितना है 4 टाइम्स है, टेट्रा क्लोरो निकेलेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकेल का +2 ही है, तो कौन सा आएगा देखो, टेट्रा क्लोरो निकेलेट, तो ये ऑप्शन ये तो नहीं आएगा, टेट्रा एमिनो निकेल 2 ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन सी देख लो एक बार, क्या है, टेट्रा एमिनो निकेल 2 बराबर है, टेट्रा एमिनो निकेल ऑक्सीडेशन नंबर 2, टेट्रा क्लोरो निकेलेट ऑक्सीडेशन नंबर 2, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर इसका, ओके। ऑप्शन डी में तो क्या दिया है, टेट्रा क्लोरो निकेल, पहले क्लोरीन लिया है, तो ऐसा नहीं रहता है, IPC का रूल क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए, न्यूट्रल लिगैंड्स लेना चाहिए, उसके बाद निगेटिवली चार्ज लिगैंड लेना है, ओके, सो आपको सही आंसर होगा ऑप्शन सी। गेट इट? सो दिस इज आस्किंग जेईई एडवांस, सो ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है, ओके, नहीं ये जेईई मेंस में पूछा है 2023 में, सो देखो, द मिसमैच कॉम्बिनेशंस आर, ओके, इसमें मिसमैच कॉम्बिनेशन आपको पकड़ना है, ओके, तो आपको यहाँ पे देना है, दिया देखो स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल, तो आपको पता है क्लोरोफिल दैट इज वन ऑफ द प्लांट पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस में होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल कौन सा होता है, क्या होता है, कोबाल्ट होता है, नहीं, Mg इज देयर, राइट, तो यहाँ पे दिया क्या है, CO, तो ये मिसमैच है ना, ये मिसमैच है, तो हमें वही पूछा है, द मिसमैच्ड कॉम्बिनेशंस आर, ये मिसमैच है, उसके बाद वाटर हार्डनेस के लिए EDTA यूज करते हैं, सुबह ही देखा ना हमने, वाटर हार्डनेस EDTA, तो ये करेक्ट है, मैच है, उसके बाद फोटोग्राफी में AgCN 2 टाइम्स नहीं, AgS2O3 यूज करते हैं, AgS2O3, ओके, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशंस में है स्टूडेंट्स, नॉट यूज दिस, तो ये भी मिसमैच है, दिस वन A एंड C। अब इसके बाद D देख लेंगे, विल्किंसन कैटालिस्ट, ओके, ट्राइफिनिल रुदेनियम क्लोराइड्स, यस, PH3P 3 टाइम्स, ये भी करेक्ट है, मिसमैच है क्या, विल्किंसन कैटालिस्ट, सुबह ही देखा था हमने, उसके बाद चिलेटिंग लिगैंड्स, D पेनिसिलिनम, दैट इज आल्सो करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो A एंड C दोनों ही है, ऑप्शन ये आ जाएगा। गेट इट? मिसमैच पूछा है ना हमने, एक मिसमैच है, कोबाल्ट दिया है, एक्चुअली यहाँ पे मैग्नीशियम होना चाहिए था, और सी में यहाँ पे AgS2O3 होना चाहिए था, सो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस क्वेश्चन विल आस्क इन जेईई मेंस 2023। ओके स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, समझ में आया सबको ये सभी क्वेश्चंस? गेट इट? और एक क्वेश्चन, हाँ, जेईई मेंस 2024 में पूछा है, देखो, the coordination environment of Ca2 plus ion in its complex with EDTA, सुबह ही बोला था मैंने, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, सो EDTA हार्डनिंग ऑफ वाटर चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 में, तो बोलो मुझे जल्दी से स्टूडेंट्स, क्या आएगा जब EDTA के साथ कैल्शियम कैल्शियम कंबाइन होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा? ऑलरेडी EDTA इज हेक्साडेंटेड लिगैंड्स, 6 डोनर ग्रुप्स होते हैं, तो क्या होगा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। टेट्राहेड्रल तो पॉसिबल ही नहीं है, ट्राइगोनल नहीं है, स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ऑक्टाहेड्रल इज योर करेक्ट आंसर। ये जेईई मेंस 2024 में पूछा है क्वेश्चन। गेट इट? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगैंड्स, लिगैंड इन फील्ड स्ट्रेंथ, तो ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड, ओके, जो सीरीज है उसके ऊपर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से आते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, और सबसे वीक हेलोजेंस होते हैं, जो आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, वो सब वीक फील्ड लिगैंड आते हैं, और यहाँ पे CO, NO2, CN, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, H2O से। गेट इट? तो यहाँ पे सीरीज में आपको देखना है, ऑप्शन ए में देखो, अमोनिया, EN, CO, H2, C2O4, C2O4 सबसे ज्यादा दिखाया है क्या? वो नहीं, ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी देख लो एक बार, सल्फर, C2O4, NH3, EN, CO, CO कब सबसे कम दिखाया है। ओके, कार्बोनिल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, रिमेंबर। ओके, ऑप्शन सी में देख लो, CO ज्यादा है, उसके बाद इथिलीन डायमाइन है,
करेक्ट है, अमोनिया है, ऑक्सैलेट है और S2 माइनस, दिस इज करेक्ट। और इसमें भी क्या दिया है, C2O4 ज्यादा दिया है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट वन। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की सीरीज याद रखना है, सो आराम से इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के ऊपर। ओके, रिमेंबर दैट सीरीज। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2019 में पूछा है जेईई मेंस में, मैच द मेटल विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो अभी आपको जस्ट मैंने बताया था कुछ मेटल, कोबाल्ट, कोबाल्ट कहाँ पे मैच होता है बोलो? विटामिन B12, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? साइनिकोबाल्मिन। यस, सो साइनिकोबाल्मिन विटामिन B12 में होता है, कोबाल्ट एज अ सेंट्रल मेटल। उसके बाद जिंक। ओके, अगर कोई एक दो नहीं आता है भी, फिर भी हमें क्या लगाना है यहाँ पे, एक दो तीन करेक्ट आ गया तो उसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। जिंक यहाँ पे चेक कर लो, विल्किंसन कैटलिस्ट तो RH होता है, नो डाउट। विल्किंसन अभी जस्ट हमने देखा, ट्राइफिनिल RHCl। ओके, मैग्नीशियम किस में होता है, जस्ट देखा ना अभी, क्लोरोफिल। क्या बाकी है अभी, जिंक का अगर आपको पता भी नहीं तो यू कैन मैच, कार्बोनिक अनहाइड्रेट। गेट इट? तो कहां पे मैच हो रहा है देखो, विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक इट फास्ट। ए का क्या हुआ है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। कौन सा मैच हो रहा है? ए का थर्ड, सी इज करेक्ट, ए का थर्ड, डी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? ओके, सो दिस विल बी आस्किंग जेईई मेंस। ओके स्टूडेंट्स,